नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने विभिन्न प्रकार की जो आउटपुट डिवाइसेस थी वह पढ़ी थी। आज भी हम विभिन्न प्रकार की जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वह पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी वीडियो आते हैं उनको आप देखें, पूरा देखें और उनको लाइक करें। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अब बात करते हैं हम अगली जो आउटपुट डिवाइस है वह है प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और जिसका जो प्रयोग है, जो बड़ी ड्राइंग या जो चित्र है, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शंस प्लान है, कंस्ट्रक्शंस प्लान जैसे रोड का भी हो सकता है, मकान का भी हो सकता है, कई प्रकार की जो भी चीज़ें बनानी होती है उससे पहले हमें उनका ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। तो इसके लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो ड्राइंग बनाने के लिए क्या होता है, पेन, पेंसिल, मार्कर आदि जो राइटिंग टूल होते हैं उनका यूज़ करते हैं और यह प्रिंटर की तरह ही होता है। इसमें एक जो समतल जगह है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस जगह पर यह जो एकदम फ्लैट जगह यानी समतल जगह, चौकोर जगह है, यहाँ पर क्या करते हैं हम कागज़ लगाते हैं। ये कागज़ लगा हुआ है, यहाँ पर कागज़ लगाते हैं और इस सतह के ऊपर यानी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, ऊपर एक छड़ होती है और वो छड़ें क्या करती है, जो कागज़ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर चलती रहती है और इस छड़ पर अलग अलग रंगों के 2 या 3 पेन लगे होते हैं और जो छड़ पर आगे पीछे सरक सकते हैं। इस प्रकार जो छड़ की जो हलचल होती है और पेन की सम्मिलित हलचल से क्या होता है, समतल सतह के किसी भी भाग पर जो कागज़ है या चिन्ह है वहाँ पर हम चित्र बना सकते हैं। इसके द्वारा छपाई अच्छी होती है, लेकिन यह काफ़ी स्लो काम करती है और इसका जो प्राइस है वह भी काफ़ी अधिक होता है। लेकिन जो लेज़र प्रिंटर आ गए, लेज़र प्रिंटर आने के बाद में इनका जो स्थान है वह ख़त्म हो गया। अब प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक है फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर की बात करें तो यह प्लॉटर है वह साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं तथा इसे आसानी से मेज़ पर रखकर प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें जो पेपर यूज़ होता है उसका आकार है वह काफ़ी सीमित होता है। अब जो दूसरा है ड्रम प्लॉटर क्या होता है, यह साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें जो प्रयुक्त पेपर है उसकी जो लंबाई है वह अधिक होती है, असीमित होती है और इसमें जो पेपर है वह एक रोल की तरह उसको यूज़ में हम लेते हैं। अगला है स्पीकर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से जो भी प्राप्त इसको आउटपुट मिलता है उसको वह आवाज़ के रूप में हमें सुनाता है। यह क्या करता है, कंप्यूटर से जो डाटा होता है उसको विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है और उसे सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और जो साउंड कार्ड होगा वही इसमें साउंड उत्पन्न करेगा और इसका जो प्रयोग है वह हम गाना सुनने में करते हैं, संवाद सुनने में करते हैं या कोई भी चीज़ें हैं सुनने के काम में हम करते हैं। और कंप्यूटर स्पीकर वह स्पीकर होता है जो कंप्यूटर में आंतरिक या बाह्य रूप में लगा हुआ होता है। अगली बात करें हेडफोन भी क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये और ये क्या लाउड स्पीकर का एक जोड़ा है और इसकी जो बनावट है वह ऐसी होती है कि ये सिर पर बेल्ट की तरह पहना जाता है। यह सिर पर बेल्ट की तरह पहना जाता है। ये यहाँ पे इस बच्चे ने पहन रखा है तो इसको बेल्ट की तरह पहना जाता है और यह दोनों स्पीकर जो मनुष्य है उसके कान के
दोनों तरफ लगाए जाते हैं, इसलिए इसमें आवाज़ सुनाई देती है। और इसकी आवाज़ है वो केवल इसे जो पहनने वाला व्यक्ति है वही सुन सकता है। इसके अलावा यह जो माइक है, उस माइक के द्वारा हम किसी से अगर बात करना है तो हम माइक के द्वारा किसी भी व्यक्ति से बात आसानी से कर सकते हैं। अगला है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक तरह से देखा जाए तो यह एक मॉनिटर का ही भाग है, लेकिन इसमें क्या, मॉनिटर में हम कम संख्या में देख सकते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्टर है इसका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त जो सूचना है और जो डाटा है उसको एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। और इसकी सहायता से क्या होता है, एक समय में बहुत सारे जो लोग हैं एक समूह में बैठकर कोई परिणाम देख सकते हैं, या जैसे कोई मीटिंग हो रही है या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक है वहाँ पर ऐसी जगहों पर इसके जो चित्र है, जो छोटे चित्र है, उसको बड़ा करके हम आसानी से देख सकते हैं। और यह एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। अस्थायी इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यह बार बार इसको हमें स्थायी देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर है यह प्रोजेक्टर है और यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन है। उस बड़ी स्क्रीन पर जो प्रोजेक्टर में चल रहा होता है वह आसानी से काम करता है। अगला है, अब बात करेंगे हम विभिन्न प्रकार की जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट है उनमें क्या क्या होता है। तो इनमें जैसे पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती है उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं इन्हें इनपुट या आउटपुट पोर्ट कहते हैं। और यह क्या करते हैं, एक बाह्य इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट या जो आउटपुट डिवाइसेस है जैसे प्रिंटर हो गया, मॉडेम हो गया, जॉयस्टिक हो गया, इनको कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले पैरेलल पोर्ट के बारे में। पैरेलल पोर्ट आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, यह है हमारा पैरेलल पोर्ट है। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट एक माध्यम होता है जिसमें 8 या उससे अधिक जो वायर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। इसमें 8 तारों से एक साथ जो डाटा होगा वह ट्रांसफ़र होगा और इसी वजह से इसकी जो डाटा जो ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वह काफ़ी फास्ट हो जाती है। इसका जो यूज़ है कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के काम में किया जाता है। अगला है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स है, बॉक्स में जो इमेजेस है उसको आप देख सकते हैं, यह सीरियल पोर्ट है। और सीरियल पोर्ट के द्वारा एक बार में एक ही बिट डेटा भेजा जा सकता है, यानी एक बिट का जो डाटा है वह केवल एक बार में हम भेज सकते हैं। और इसके द्वारा जो काफ़ी धीमी गति से जो डाटा है वह ट्रांसमिशन यानी उसका स्थानांतरण होता है। और इसका जो यूज़ है वह हम मॉडेम लगाने, प्लॉटर लगाने या बारकोड रीडर है उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कहते हैं। और जो यह पोर्ट है वह कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम भी कहलाता है। अगला है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको USB के नाम से जाना जाता है और अधिकतर इसको जानते हैं। तो यहाँ पर जो USB पोर्ट है इसमें यह सबसे यूज़ में आने वाला बाह्य पोर्ट है और जो लगभग सभी कंप्यूटर या लैपटॉप में लगे होते हैं। सामान्यतः 2 से 4 जो USB पोर्ट है वह कंप्यूटर में लगे होते हैं और जो USB है उसमें प्लग और प्ले फीचर होते हैं। प्लग और प्ले फीचर का मतलब होता है कि जैसे ही आप इसमें किसी चीज़ को जोड़ोगे, जोड़ते ही वह चीज़ चल जाती है। तो प्लग एंड प्ले फीचर होते हैं जो किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने और चलाने में सहायक होते हैं। और जो एक सिंगल USB पोर्ट है उसमें हम 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है फायर वायर। फायर वायर क्या करता है, इसका जो यूज़ है वह ऑडियो, वीडियो या जो मल्टीमीडिया जो डिवाइसेस है
जैसे कि वीडियो कैमरा है आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह काफ़ी महंगी टेक्निक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वह फायर वायर का एक एग्जाम्पल है और यह काफ़ी एक महंगी टेक्निक है और इसका प्रयोग है वह बड़ी मात्रा में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। और जो हार्ड डिस्क जो ड्राइव है या नई डीवीडी ड्राइव है उसको भी हम फायर वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके द्वारा जो डाटा की जो ट्रांसमिशन की जो दर होगी वह 400 MB प्रति सेकंड होगी, यानी यह काफ़ी अत्यधिक मात्रा में डाटा को स्पीड से ट्रांसफ़र करता है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वह मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है। यह क्या करता है? जो एनालॉग सिग्नल होता है उनको यह डिजिटल सिग्नल में ट्रांसमिशन करता है और इनको ट्रांसमिशन करने के बाद में वापस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर आपको ये मॉडेम दिख रहा है। मॉडेम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फीचर दिए हुए हैं। उन फीचर की बात करें तो ये यहाँ पर एक स्विच दिखाई दे रहा है। स्विच से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ये जो आपको यहाँ पर ये दो दिखाई दे रहे हैं, यह इसके USB है और यहाँ पर हम इसकी जो पिन होती है जिसको लाइट से हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक पावर जैक दिया होता है। उस पावर जैक की मदद से हम यहाँ पर आसानी से इसको चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर यह कुछ लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको हम यहाँ पर एक से अधिक जो कंप्यूटर्स है उनको चला सकते हैं। इसमें जो 4 लैन कार्ड दिए हुए हैं, लैन पिन है 4, तो इससे हम 4 जो कंप्यूटर है उनमें इंटरनेट को आसानी से चला सकते हैं। और यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है एफएक्स है और यहाँ पर यदि हमें किसी को वॉइस मेल प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं, उस वॉइस मेल को हम आसानी से ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हमारे इस बोर्ड में जो माइक्रो SD कार्ड है वह डालना आवश्यक होगा। तो आज की जो क्लास है उसमें ये हमने जो विभिन्न प्रकार की जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे आसानी से कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी सेक्शन के बारे में, उसको आपको पर्सनली मैं बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे।